नमस्कार। राजस्थान ओपिनियन पोल के हिसाब से राजस्थान को लेकर जो नया सर्वे जारी हुआ है, इस हिसाब से राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर नया ओपिनियन पोल यहां पर निकल कर सामने आ चुका है। अगर बात की जाए तो यहां पर अशोक गहलोत क्या यहां पर दोबारा से कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे नहीं, ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन वसुंधरा राजे के नाम पर क्या बीजेपी यहां पर चुनाव लड़ेगी, ये भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। क्योंकि हाल ही में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में यहां पर एक बड़ा निर्णय लिया था। क्या यहां पर बीजेपी एक नया मुख्यमंत्री चेहरा यहां पर राजस्थान को लेकर तलाश रही है? क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर बड़ी अटकलें हैं कि क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी यहां पर कैंडिडेट हो सकती नहीं। लेकिन बड़ी खबर यहां पर राजस्थान को लेकर कि बीजेपी नया चेहरा तलाश रही है। अगर बात की जाए तो हाल ही में यहां पर क्रॉस वोटिंग के चलते यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका अशोक गहलोत ने दिया था और यहां पर एक राज्यसभा सीट पर बीजेपी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। तो जहां कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत हासिल की, तो भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। तो अशोक गहलोत की रणनीति क्या राजस्थान की 200 सीटों पर भी चल पाएगी नहीं, इसको लेकर महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे पहले भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो बड़ी लड़ाई थी, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहां पर मजबूती से साधा था, जिस दम पर कांग्रेस अभी भी राजस्थान में सरकार में है। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान में आज चुनाव होते हैं विधानसभा के, तो फिर क्या आंकड़े किसके पक्ष में दिखाई दे सकते हैं? अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी यहां पर चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में से 4 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस 1 सीटों पर आ सकती है। जबकि जालौर की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर कमल खिला सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा हनुमानगढ़ की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट। आपको बता दें कि राजस्थान की जनता हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन लाती रही है। क्योंकि यहां पर बात की जाए, इससे पहले यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, यहां पर वसुंधरा राजे यहां के मुख्यमंत्री, लेकिन अशोक गहलोत यहां पर मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2023 में क्या कुछ होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जयपुर की 19 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटें, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 5 सीटें जा सकती हैं। अलवर की 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 5 सीटें आ सकती हैं। धौलपुर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सभी 40 सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकती है। इसके अलावा बात की जाए 12 की 4 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर बीजेपी आ सकती है। यहाँ पर डोंगरपुर की 4 सीटों में से अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, जबकि कांग्रेस को पक्ष में 1 सीट जा सकती है। बांसवाड़ा की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलने का अनुमान हो सकता है। पाली की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें मिलने का अनुमान हो सकता है। अजमेर की 8 सीटें काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीट, जबकि कांग्रेस को 2, एक आम आदमी पार्टी और 1 यहां पर एलएसपी के पक्ष में जा सकती है। भरतपुर की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। सवाई माधोपुर की 4 सीट में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। करौली की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान राजस्थान ओपिनियन पोल में लगाया जा रहा है। यानी राजस्थान में यहां पर बड़ा उलटफेर हो सकता है। यहां पर बात की जाए राजसमंद की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों पर यहां पर जीत मिल सकती है। यहां पर बात की जाए डोंग की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। यहाँ पर सरोही की 3 सीटों में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। प्रतापगढ़ की 2 सीटों पर 1 सीट बीजेपी और 1 सीट यहाँ पर अन्य के पाले में जा सकती है। जोधपुर की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर आ सकती है, कांग्रेस को 4 सीट, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। नागौर की 10 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 सीट, 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर आरएलपी यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। उदयपुर की 8 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 4 सीट, 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में, 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान हो सकता है। सीकर की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, 1 सीट यहाँ पर आरएलएसपी के पक्ष में जा सकती हैं। जिन्होंने की यहाँ पर 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आरएलएसपी जीत सकती है। यहाँ पर बाड़मेर की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट, कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जा सकती है, आरएलएसपी के पक्ष में भी 1 सीट जा सकती है। भीलवाड़ा की 7 सीटों में अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट, कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर गंगानगर की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर खाता खुलती नजर आ रही है। कोटा की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीट, तीनों सीटों पर कांग्रेस को भी जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। चुरू की यहाँ पर 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीट, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। यहाँ पर दौसा की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। इस हिसाब से राजस्थान की सभी जिलों के आंकड़ों के बाद अगर बात की जाए तो 200 सीटों के जो चुनावी अनुमान ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटें और कांग्रेस को 84 सीटें। यहाँ पर एलएसपी की बात किया 3 सीट और अन्य के पक्ष में भी 3 सीट, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीटें आ सकती हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो राजस्थान में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
राजस्थान को लेकर जो नया ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है, तो क्या यहाँ पर कांग्रेस को अब यहाँ पर जो है यहाँ पर राजस्थान में झटका लग सकता है? यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर वापसी के दरवाजे यहाँ पर तलाश रही है, तो कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरा उनका हो सकता है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।